बढ़िया। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आज विजयादशमी के शस्त्र पूजन के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवि सम्मेलन यहां पर करने जा रहे हैं और क्योंकि शस्त्र की पूजा होगी और जहां वीर होते हैं वहां पर उनके अंदर वीर रस को भरने और जगाने वाले गीतकार और कवि भी होते हैं। आज हमारे साथ 3 कवि हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं कवि चेतन नितिन खरे और सुदर्शन चैनल के विजयादशमी और शस्त्र पूजन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं अपने साथी कवियों के साथ में। और मेरे साथ 3 कवि काव्य पुष्प चढ़ाएंगे, हम अपने तालियों का पुष्प चढ़ाएंगे और हम फूल चढ़ाकर फिर शस्त्र पूजन कर कर आगे जाएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं और जो सुदर्शन न्यूज की है 21 वर्ष की ये मुहिम है, कहीं ना कहीं 4 पंक्तियों से अगर सार्थक हो जाए और सर ने, हमारे चौहान के सर ने जो बात कही, हमारे देवी देवताओं के हाथों में सबके अस्त्र और शस्त्र होते हैं, तब ये 4 पंक्तियां उन पर आपकी बात को जीवंत करता हूं। सुनिएगा और अपना समर्थन करिएगा जहां भी आप बैठ के सुन रहे हैं। कि मात भवानी ने करुणा के संग कृपाण था साथ रखा। हमने अभी 9 दुर्गों को मनाया, माता के 9 रूपों का पूजन किया, तब कहता हूं कि मात भवानी ने करुणा के संग कृपाण था साथ रखा। शौर्य शक्ति का हर देवता ने भी प्रमाण था साथ रखा। मात भवानी ने करुणा के संग कृपाण था साथ रखा। शौर्य शक्ति का हर देवता ने भी प्रमाण था साथ रखा। और शस्त्रों के संग प्रेम स्वयं प्रभु राम ने हमको सिखलाया। राजपाट सब छोड़ दिया पर धनुष बाण था साथ रखा। राजपाट सब छोड़ दिया पर धनुष बाण था साथ रखा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी तालियों का आशीर्वाद मिला। और सुनिएगा, यह शस्त्र पूजन क्यों आवश्यक है, यह शस्त्र हमारे जीवन में, हमारे सनातन धर्म के साथ क्यों आवश्यक है। कि दुष्ट शक्तियों का ताकत के बल प्रतिकार जरूरी है। अगर कोई दुष्ट शक्ति हमारे सामने आती है तो अकेले उसको हम अहिंसा के बल पर नहीं समझा सकते हैं। दुष्ट शक्तियों का ताकत के बल प्रतिकार जरूरी है। आंख उठाने से पहले ही उन पर वार जरूरी है। दुष्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। दुष्ट शक्तियों का ताकत के बल प्रतिकार जरूरी है। आंख उठाने से पहले ही उन पर वार जरूरी है। आज दशहरे के अवसर पर यही निवेदन चेतन का। धर्म की रक्षा करनी है तो फिर हथियार जरूरी है। धर्म की रक्षा करनी है तो फिर हथियार जरूरी है। और ऐसा क्यों कहता हूं, क्योंकि प्रभु श्री राम ने भी जब 9 दिन माताओं का पूजन किया, तब 10वें दिन दशहरा के दिन उन्होंने रावण का वध किया था। तब मैं 9 दिन उन माताओं का जो पूजन हुआ था उनका भी स्मरण करता हूं अपनी पंक्तियों के माध्यम से। सुनिएगा कि जिसको मिली, आपको समर्पित करता हूं कि जिसको मिली शैलपुत्री के त्रिशूल की शक्ति हो, जिसको मिली शैलपुत्री के त्रिशूल की शक्ति हो, ब्रह्मचारिणी मां ने सौंपी जिन्हें कमंडल भक्ति हो, चंद्र घंटा मात के जो चरणों में लेटे हो, धनुर्शक्ति मां कुष्मांडा की दोनों हाथ समेटे हो, स्कंद मात का पूजन जो पूरे मन से करते हो, खड्गधार के कात्यायनी की रण खेतों में विचरते हो, काल रात्रि का तेज सदा जिनकी आंखों से बहता हो, महागौरी मां का त्रिशूल जिनकी रक्षा को रहता हो, सिद्धिदात्र की सिद्धि लिए वो पहले धर्म बचाते हैं, नवों माताओं की कृपा लिए हर दुश्मन से भर जाते हैं। बहुत बढ़िया। नवों माताओं की कृपा लिए हर दुश्मन से भर जाते हैं। और सर, आज दशहरा क्यों मनाया जाता है, जैसे आपने दशहरे को परिभाषित किया, मैं उसी तरह में 4 पंक्तियों के माध्यम से कविता के रूप में दशहरे को परिभाषित करता हूं। सुनिएगा कि नीति नियम का पालन करते कौन है हम लोग? नीति नियम का पालन करते सच्चाई पर रहते हैं और धर्म ध्वजा को फहराने हित संघर्षों को सहते हैं। मेरे प्रभु राम ने भी लंबा संघर्ष किया, तब धर्म की उन्होंने स्थापना की। कि नीति नियम का पालन करते
सच्चाई पर रहते हैं, धर्म ध्वजा को फहराने हित संघर्षों को सहते हैं। और एक शीश जगदीश रामों ने 10 शीशों को मारा जब, इसीलिए तो इस दिन को हम आज दशहरा कहते हैं। दशहरा, दशहरा, 10 को हराया वो दशहरा, इसीलिए तो इस दिन को हम आज दशहरा कहते हैं। और 4 पंक्तियां सुनिए कि जो अनीति के संग खड़े वो स्वर्ण दुर्ग तक ढहते हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, एक बार और तालियों के माध्यम से उत्साहवर्धन करिएगा। और सुदर्शन चैनल की, सुदर्शन न्यूज की जो शस्त्र पूजन की मुहिम है, जो विजयदशमी का यह अनुपम कार्यक्रम है, पूरे देश में पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। और मैं जितने भी सनातन प्रेमी उनसे निवेदन करूंगा, इस तरह का कार्यक्रम आप भी करिए और इस कार्यक्रम को भी ज्यादा से ज्यादा देखिए। सुनिएगा कि जो अनीति पर खड़े हुए वो स्वर्ण दुर्ग तक ढहते हैं, और नीति के साथों रीछ वानर सैनिक बन रहते हैं। जो अनीति के साथ खड़े वो स्वर्ण दुर्ग तक ढहते हैं, और नीति के साथों रीछ वानर सैनिक बन रहते हैं। और साथ धर्म एक शीश 10 शीश लिए अन्याय खड़ा, एक हराता है जब 10 को उसे दशहरा कहते हैं। बहुत बढ़िया। एक हराता है जब 10 को उसे दशहरा कहते हैं। और क्या है हमारा सनातन धर्म? क्यों हम लोग सनातन धर्म वाले पूरे देश का सम्मान, पूरे विश्व का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे देश के, हमारा धर्म सनातन कितना प्राचीन है उसको भी परिभाषित करता हूं कुछ एक पंक्तियों के माध्यम से। सुनिएगा कि केवल धर्म नहीं है हिंदू, केवल धर्म नहीं है हिंदू, यह तो एक अभिलाषा है। हिंदू तो जीवन जीने की एक पूर्ण परिभाषा है। तप बल ज्ञान त्याग की मूर्त हिंदू ही कहलाए हैं। सकल सृष्टि के हर मजहब से पहले हिंदू आए हैं। आदि अनादि काल में बोलो बाकी धर्म कहां थे? हम तो जैसे हैं आज यहां, वैसे हम लोग वहां थे। क्यों ऐसा कहता हूं कि ईसा मसीह से पहले तर्क देता हूं, ईसा मसीह से पहले बोलो क्रिश्चियन नाम कहां था, और मोहम्मद से पहले बोलो इस्लाम कहां था। धर्म सनातन के अनुयायी जग को पाठ पढ़ाते थे, सिंधु क्षेत्र में रचे बसे थे तो हिंदू कहलाते थे। उत्तर का फैला विशाल जो क्षेत्र सिंधु होता था, उस सीमा में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू होता था। उस सीमा में रहने वाला धर्म सनातन ने दुनिया के हर पहलू का, क्या है, कौन है हम लोग? धर्म सनातन ने दुनिया के हर पहलू का ध्यान दिया। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञान दिया। वैज्ञानिक जितने ही पहलू हमने धर्म से जोड़े हैं, अच्छे बुरे रिवाज हम ही ने पाप पुण्य में जोड़े हैं। वृक्ष अगर फलदायी है उसका संरक्षण करते हैं, दूध दही घी खाते हैं, जीवों का रक्षण करते हैं, चींटी को भी दाना देते, हम जीव प्रेम सिखलाते हैं, हम ही मछलियों को आटा, चिड़ियों को हम ही चुगाते हैं, संस्कार व समी यहाँ गिरिवर को शीश झुकाते हैं, और पूजने हम यहाँ गोवर्धन हम ही उठाते हैं। सूरज को भी देव मानकर भक्ति भाव दिखलाते हैं। वक्त अगर पड़ जाए पवन सुत बनकर उसे डराते हैं। धर्म की खातिर लड़ने वाला भी व्यवहार हमारा है। दुनिया जिसको पूज रही वो गीता सार हमारा है। दुनिया जिसको पूज रही। और इस कविता की अंतिम कुछ पंक्तियां कि हमने ही तो महादेव बन, कौन है हम, कौन है सनातन, हमने ही तो महादेव बन सृष्टि का कल्याण किया। धर्म धरा के लिए स्वयं ही आगे बढ़ विषपान किया। त्रेता युग में मनुज रूप में जन्मे और श्री राम बने। द्वापर में आकर के थे हम ही तो घनश्याम बने। मर्यादा का पाठ पढ़ाया सर, मर्यादा का पाठ पढ़ाया। शिक्षा दी कि कर्म बचे, नीति नियम का शासन हो, सत्य सनातन धर्म बचे। शोषित पीड़ित गिर वनवासी सबको गले लगाया है। वनवासी जीवन जीकर भी सबको पाठ पढ़ाया है। संघर्षों का मार्ग छोड़कर मैंने सुख को नहीं चुना। संघर्षों का मार्ग छोड़कर मैंने सुख को नहीं चुना। पौरुष जिससे अपमानित हो व्यूह कभी वो नहीं बुना। क्यों ये शस्त्र जरूरी हैं कि संघर्षों का मार्ग छोड़कर मैंने सुख को नहीं चुना। पौरुष जिससे अपमानित हो व्यूह कभी वो नहीं बुना। सत्ता सुख दौलत सबके सब निश्चित मार्ग निकलते हैं। धर्मनिष्ठ योद्धाओं के वो पौरुष के संग चलते हैं। सत्ता सुख दौलत सबके सब निश्चित मार्ग निकलते हैं। धर्मनिष्ठ योद्धाओं के वो पौरुष केवल चलते हैं। अगर चाहता कौन है राम, क्या है रामत्व? अगर चाहता ऋषियों के यज्ञों का क्षण नहीं होता। वैदे ही क्या
कहीं एक तिनके का हरण नहीं होता, वन वन नहीं भटकता, वन वन नहीं भटकता, बैठे चमत्कार कर सकता था, आंख बंद कर निमिष मात्र में सिंधु पार कर सकता था। अगर चाहता सागर को भी पाषाण बना देता, कठिन कार को सरल एक तरकस का बाण बना देता। वन वन नहीं भटकता, बैठे चमत्कार कर सकता था, आंख बंद कर निमिष मात्र में सिंधु पार कर सकता था, भूशैल गिरी चट्टानों को पल में खंडित कर सकता था, लंका पथ को एक जगह बैठे दंडित कर सकता था। लंका पथ को भूशैल गिरी चट्टानों को पल में खंडित कर सकता था, लंका पथ को एक जगह बैठे दंडित कर सकता था। लेकिन मुझको दानवता को यह एहसास कराना था, मनुष्य रूप में मानवता का ही परचम लहराना था। इसीलिए तो नहीं कोई दिखलाई राह पाखंडों की, सिखलाई है केवल ताकत निज भुजदंडों की। जितने आताताई हुए सबको मैंने ललकारा है, और पहले तो ललकारा है, फिर घर में घुस के मारा है। पहले तो घर में घुस के मारा है। बहुत बहुत बार मैं खरे को कहूंगा कि खरी खरी सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि श्रद्धेय चौहान के सर ने बताया कि हर योद्धा के साथ कोई ना कोई कवि रहता था, जो योद्धा की बात को कविता के माध्यम से जन समुदाय तक पहुंचाता था, देश दुनिया तक पहुंचाता था, ताकि उनकी आवाज चौगनी हो जाती थी। हमारे श्रद्धेय चौहान सर ने अभी बताया, काशी के बारे में बताया, मथुरा के बारे में बताया, राम मंदिर के बारे में बताया, शस्त्रों की महत्ता के बारे में बताया। तब मैं शराब की बात को कविता के माध्यम से पुनः ढालकर कहता हूं, सुनिएगा। कहना चाहता हूं, बेसिकली वो लोग, हमारे कई वक्ता ऐसे होते हैं जो कि मंचों पर आते हैं, जब सनातन के मंच पर आएंगे तो हमारी बात करेंगे, लेकिन जब दूसरे मंचों पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं दुबई और सऊदी की बात करते हैं। वो लोग ऐसे दोगले लोगों के लिए मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं, क्योंकि धर्म रक्षा का यह मंच है और ये विजयदशमी शस्त्र पूजन का कार्यक्रम है, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि मोहरों के बदले उनको कुछ सिक्के मिल जाते हैं, मोहरों के बदले वो राजा की प्रशंसा करते हैं, मोहरों के बदले वो राजा की प्रशंसा करते हैं, और मोहरों के बदले वो राजा की प्रशंसा करते हैं, बासे को दिखलाकर वो ताजा की प्रशंसा करते हैं। कुछ लोग दोगले लोभी होते इतने ज्यादा मंचों के, रामलला की जगह अली ख्वाजा की प्रशंसा करते हैं। रामलला की जगह अली ख्वाजा की प्रशंसा करते हैं। तब चेतन नितिन खरे जैसे कवियों को कहना पड़ता है, जब मेरे सामने छत्रपति शिवाजी महाराज विराजमान होते हैं, उनकी मूर्ति विराजित होती है, तब मैं कहीं कहता हूं कि हम लोग क्यों छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, इसलिए हमारे धर्म का, सनातन का बहुत ज्यादा क्षय हुआ। तब मैं कहता हूं, पंक्तियां सुनिएगा, सुदर्शन न्यूज के सारे दर्शक सुने, कि छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे भू टुकड़ों में खुद को भूपत थे मान रहे, सबकी अपनी मनमर्जी थे, सबकी अलग विधान रहे, चलता था सबका राजकाज, पर राष्ट्र धर्म का ज्ञान नहीं, धर्म ध्वजा के झुकने का किंचित भी मन में भान नहीं। एक तरफ थे यवन घोर अत्यायी व अन्याचारी, सर सुनिएगा, एक तरफ थे यवन घोर अन्यायी व अत्याचारी, दूजे हिंदू भूपतियों की आपस की फूट रही भारी, यवनों ने अवसर जान पैर इस मिट्टी में भी बढ़ा दिए, हिंदू राजाओं के सम्मुख राजा हिंदू ही लड़ा दिए। यवनों ने हिंदू राजाओं के सम्मुख राजा हिंदू ही लड़ा दिए। यवनों को पूरा समय मिला, पहले तो खुद को खड़ा किया, फिर छोटे छोटे राज झड़प, इस्लामी शासन बड़ा किया। आए थे चंद लुटेरे, पर पढ़ने जिहाद का मंत्र लगे, लूटपाट हत्या बलात्कार करने कुत्सित षड्यंत्र लगे। उनकी सोच जिहादी, उनको कुछ नहीं गवारा था, लूटपाट हत्या बलात्कार करने का मेरा इशारा था। ऐसा इस्लामी मूल जहर से भरी हुई फुफकार लिए, दिनों रात बस छद्म युद्ध, निर्बल सम्मुख तलवार लिए। दिनों रात बस छद्म युद्ध, निर्बल सम्मुख तलवार लिए। हमारे जो तलवारें रखी हुई हैं, जो ये शस्त्र रखे हुए हैं, ये धर्म की रक्षा के लिए काम आए, लेकिन वो जो तलवारें आई थी वह रक्त पिपासु तलवारें निर्बलों को काटने को, असहायों को मारने के लिए काम आई। तब मैं कहता हूं कि मिलता जो कोई नौनिहाल, मिलता जो कैसे क्या करते थे, वैसा 1400 साल पहले तलवारें आई। मिलता जो कोई नौनिहाल, निर्दयता से देते संहार, बहन बेटियों की असमत करते वो भैंसी तार, लूट पाट कर गांवों की सिर काट जवानों के देते, आग जनी कर नष्ट समूची फसल किसानों की देते। औरंगजेब सा दैत्य हिंदुओं पर कहर बरपाता था, काट जनेऊ लाशों से वो कांटे पर तुलवाता था, शूद्र सवा मन तौला कर फिर वहशी खाना खाता था, इस्लाम नहीं अपनाने पर लाशों के ढेर लगाता था। मंदिर गुरुद्वारे तोड़ भीषण उत्पात मचाए था, जजिया कर से कमर तोड़ हिंदू आवाज दबाए था। धर्म कर्म था नष्ट भ्रष्ट सब, महफिल थी, झंकारें थी, शौर्य मिला था श्रृंगारों से,
खूंटी पर तलवारें थी। वाह। चौर मिला था श्रृंगारों से, खूंटी पर तलवारें थी। क्या क्या राज धर्म उपदेश शून्य थे संतों के उपदेशों में? जितने भी हमारे राजे महाराजे हुए, जिनके साथ कोई ऐसा सन्यासी रहा जिसने मार्गदर्शन किया, चाहे छत्रपति शिवाजी हो, चाहे महाराजा छत्रसाल हो, उनके साथ कहीं ना कहीं समर्थ गुरु रामदास थे, कहीं ना कहीं दूसरे सन्यासी थे, तब वे धर्म की रक्षा करते थे। लेकिन जिनके साथ सत्य सनातन के सन्यासी नहीं थे, या जिनके साथ जो राष्ट्रभक्त सनातनी कवि नहीं थे, कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तब मैं कहता हूं क्या राजधर्म उपदेश शून्य थे संतों के उपदेशों में? या थे मदान भूपति सारे अपने ही क्षणिक कलेशों में? क्या विचरण करते थे साधु केवल भिक्षा हित द्वारों में, जो जगा सके ना राजधर्म जा राजा की तलवारों में? क्या अच्छा होता कविवाणी, अच्छा होता कविवाणी करती सिंहों सी गर्जन अपार, खुल जाते नए नरेशों के, उठता पौरुष का महाद्वार, राष्ट्र धर्म की ज्वार प्रखर उठती सब साधु पंडों में, जगता हिंदू का स्वाभिमान दिखता पौरुष भुजदंडों में। निर्जन से साधु छोड़ छोड़ आते कंठी मालाओं को, धारण करते कृपाण तीर बर्छी कटार भालाओं को, नव युवक युवतियां युद्ध हित बम बम की करती जय जयकार, माताएं थाल पूजा के लिए करती वीरों के सब श्रृंगार, जिसको जो मिलता हाथ उसे अपना हथियार बना लेता, राष्ट्र धर्म की रक्षा है पत्थर में धार बना लेता, होते परिणाम सुनहरे सब, ना सुन्नत ना सरिया होता, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम केसरिया ही केसरिया। वाह 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 वाह। बल्कि मैं इस हिस्से को वंस मोर कहूंगा, बरोबर ना? वाह, बहुत जबरदस्त है। कुछ मिनटों में देखिए, यही कई पुस्तकों में जो लिखा जाता है, या कई पुस्तकें जिसके लिए लिखनी पड़ती है, कवि एक वाक्य में या एक मिनट में कह देता है। दोबारा अवश्य। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और सर मैं इसीलिए कहता हूं, क्यों राष्ट्रवादी और क्यों सनातन को बल देने वाले कवियों की मंचों पर आवश्यकता है? आज वो लोग मंचों पर जाते हैं जो शेखों की गोदों में भी बैठते हैं और जाके रामलला की वहां भी जाके कविता पाठ करते हैं सिर्फ धन के लिए। तब मैं मन के लिए कविता पढ़ता हूं, वो कविता पढ़ता हूं जो देश को जिसकी आवश्यकता है, जो गलतियां हमसे हुई वो दोबारा ना हो। तब मैं कहता हूं, क्या आप समर्थन करिए, जोरदार करिए, तालियां बजाइए। मैं कहता हूं अपनी कलम के लिए कि सीता बनकर ये लपटों से निकलेगी, सीता बनकर ये लपटों से निकलेगी, भीषण तूफानों के आगे नहीं हिलेगी, काल ब्याल के सर पर बांसुरी बजाती, ये कवि की है कलम साथियों, युग बदलेगी, ये कवि की है कलम साथियों। तब मैं कहता हूं, क्या राजधर्म उपदेश शून्य थे संतों के उपदेशों में? या थे मदान भूपति सारे अपने ही क्षणिक कलेशों में? क्या विचरण करते थे साधु केवल भिक्षा हित द्वारों में, जो जगा सके ना राजधर्म जा राजा को तलवार दरबारों में? अच्छा होता कविवाणी करती सिंहों सी गर्जन अपार, खुल जाते नए नरेशों के, उठता पौरुष का महाद्वार, राष्ट्र भक्ति की ज्वार प्रखर उठती सब साधु पंडों में, जगता हिंदू का स्वाभिमान दिखता पौरुष भुजदंडों में। निर्जन से साधु छोड़ आते कंठी मालाओं को, धारण करते कृपाण तीर बर्छी कटार भालाओं को, नव युवक युवतियां युद्ध हित बम बम की करती जय जयकार, माताएं थाल पूजा के लिए करती वीरों के सब श्रृंगार, जिसको जो मिलता हाथ उसे अपना हथियार बना लेता, राष्ट्र धर्म की रक्षा है पत्थर में धार बना लेता, होते परिणाम सुनहरे सब, ना सुन्नत ना सरिया होता, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम केसरिया ही केसरिया। हिंदू राष्ट्र की बात कही, तब मैं 1.5 मिनट में और अपनी बात एक कह देता हूं सर, क्योंकि कवियों का काम ही है। जब कहीं पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के सामने थे और उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, तब चंद्रवरदाई ने शस्त्रों का प्रयोग करने के लिए इशारा दिया था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो मैं सर ने हिंदू राष्ट्र की जब बात कही, तो इसलिए चुकना नहीं है। तो मैं एक बात तब 16 बार छोड़ा था, अब एक बार भी नहीं छोड़ता हूं, पता है ना? बार बार ना भारत देश में गजबे की आहट आए, बार बार ना भरत भूमि में गजबे की आहट आए, एक अकेली हिंद भूमि ना जिहादों से थर्राए, बार बार न तोड़ा जाए मंदिर व गुरुद्वारों को, बार बार न तोड़ा जाए मंदिर व गुरुद्वारों को, बार बार न चलने आए जिहादी तलवारों को, बार बार न बहन बेटियां लव जिहाद का हो शिकार, बार बार न हिंदू वसमत के ऊपर होवे प्रहार, बार हमने कितने अन्याय सहे हैं, बोलो कितना और सहे, भारत एक सराय बना है, बोलो हिंदू कहां थे। वाह वाह।
तो ये सराय नहीं बनने देंगे और किसी भी कीमत पर इसका 1 इंच भूमि भी जाने नहीं देंगे। जो शस्त्र पूजन का प्रारंभ करेंगे। आइए आप दोनों आइए। फूल माता की जय, भारत माता की भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम मातरम मातरम, जय श्री राम, 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 जय छत्रपति शिवाजी महाराज की एक के हराता है जब 10 को, उसे दशहरा कहते हैं। बहुत बढ़िया।